चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और आज इंडिया गठबंधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अपनी जो ताकत है उसका प्रदर्शन करेगा। गठबंधन की तमाम पार्टियों के नेता आज मुंबई में एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। खबर यह कि ममता बनर्जी समेत कुछ नेता इस रैली से दूर रह सकते हैं। शनिवार की शाम मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन हो गया। आज शाम 5 बजे शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन बड़ी रैली करेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन पहली बड़ी रैली करने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी समेत तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के अलावा प्रकाश अंबेडकर शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली में शामिल नहीं होंगी, जबकि डी राजा, सीताराम येचुरी के शामिल होने पर भी संदेह है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर सभी 7 चरणों में चुनाव होंगे। जैसे ही कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अखिलेश यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपनी 5वीं लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, इटावा से जितेंद्र दोहरे, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर, सुल्तानपुर से भीम निषाद, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी और जालौन से नारायण दास अहिरवार को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जो हम पे भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी का लोकसभा सांसद यहाँ से जीत के जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी बीच नगीना सीट पर उम्मीदवार घोषित करने को लेकर ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। नगीना सीट से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं एक दलित का बेटा उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा में एमपी ना बन जाए। चंद्रशेखर आजाद को हरवाने का काम इंडिया गठबंधन करने जा रही है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को हैदराबाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पेशी के बाद कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में के कविता को 23 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया है और इसी बीच ईडी के रिमांड कॉपी में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को कोर्ट ने 7 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। यानी के कविता 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगी। रिमांड कॉपी के मुताबिक ईडी ने के कविता को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है, जिन्होंने साउथ ग्रुप और आप नेताओं के साथ साजिश रची। किकबैक के तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए गए। के कविता के सीए बुच्ची बाबू के हवाले से ईडी ने रिमांड पेपर में बताया कि के कविता के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। इसी के चलते के कविता की विजय नायर से मुलाकात हुई थी। विजय नायर केजरीवाल और सिसोदिया के फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। ईडी ने के कविता के सीए बुच्ची बाबू और राघव मंगूटा के बीच चैट भी कोर्ट के सामने रखा, जिसके सपोर्ट में सीए का वो बयान भी सामने रखा जिसमें उसने माना कि नई आबकारी नीति को लेकर चैट हुई थी। उस चैट में वो के कविता को मैडम के नाम से संबोधित कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 2 दिन पहले संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, गुहार लगाई थी। इसका असर भी अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। सीबीआई ने शेख शाहजहां के भाई और उसके साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई ने अब इस केस में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में आलमगीर शेख, महफूजर मौला और शिलाजुर मौला शामिल हैं। आरोप है कि ये तीनों आरोपी ईडी की टीम पर हुए हमले में शामिल थे।
शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए तलब किया था। सीबीआई की टीम ने करीब 9 घंटे तक इनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की गिरफ्त में आया महफूजर मौला टीएमसी यूथ विंग से जुड़ा है। शिलाजुर मौला शाहजहां का बेहद करीबी है। संदेश खाली में राशन घोटाले की जांच करने गई ईडी की टीम पर 5 जनवरी को हमला हुआ था। उसी केस में शाहजहां शेख की भी गिरफ्तारी हुई है। ईडी की टीम पर अटैक के मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।